तो क्या गट खुद से ही डिटॉक्स होते रहता है या हमें कुछ बाहरी चीजें डाल करके उसको डिटॉक्स करने की जरूरत है? देखिए, गट खुद से ही डिटॉक्स होती रहती है। गट डिटॉक्स को आप समझिए, व्हाट इज डिटॉक्स? डिटॉक्स का मतलब है कि भाई आपके शरीर के अंदर या आपके आंतों के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पहुंच गए जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं और आपकी आंतों ने उनको साफ कर दिया। तो ये जो सब्जियों के जूस, इस तरह के ग्रीन जूस बना करके बेचते हैं लोग, ये सब पीना फायदेमंद है गट के लिए? इससे साफ होता है गट? आयुर्वेदा के अंदर हम ज़रूर बोलते हैं कि भाई करेला लीजिए, आप ये लीजिए, कड़वी चीज़ें लीजिए तो आप अच्छे, बट नोबडी हैज़ द प्रूफ, किसी के पास एविडेंस नहीं है। पर्सनली मैं ये बोलूँगा, आई होप कि ये नुकसान नहीं करती हूँ, राइट, बिल्कुल। पर फ़ायदा करेंगी नहीं करेंगी हमें नहीं पता। दिन है कोई ऐसे डिसाइडेड कि 3, 7 या 21 दिन में ही गट डिटॉक्स हो सकता है, या एक बार हमें ये चीज़ कर ली तो लाइफ टाइम ही मैनेज करनी पड़ती है? 24/7/365 हमारा गट का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम नॉर्मली चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे को हफ्ते में 7 दिन लगेंगे या मेरे को 21 दिन लगेंगे, भाई आपका चल रहा है, उस बेचारे को हेल्प करिए। तो आपके हिसाब से आज के सिनेरियो में आपको लगता है कि कुछ ऐसे फूड कल्प्रिट्स हैं कि हाँ, ये खाने की चीज़ें तो आपके गट को पक्का बर्बाद कर रही हैं? हम मैदा और उसके बाय प्रोडक्ट्स पे आ गए, मीन्स प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड, तो ये जो प्रोसेस्ड फूड हैं इनसे आपको बचना है। प्रोसेस्ड फूड आपकी गट लाइनिंग को हार्म पहुंचाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, अगर मैं मैदा की बात करता हूँ तो प्रोसेस्ड फूड जो होता है आपकी गट की मोबिलिटी, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो चलने की क्षमता है, उसको कम कर देते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ओके, अपनी किचन से कौन सी चीज़ें आप निकाल के हटा दीजिए तो अल्टीमेटली आपका गट भी स्ट्रांग होने लगेगा? जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं उनको निकाल दीजिए, ऐड करिए ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, खीरा, ककड़ी, ये जितने भी हाई फाइबर वाले फ्रूट्स होते हैं उनको आप ऐड कीजिए। इतनी सारी चीज़ें हमारे गट के लिए ख़राब हैं, अच्छी क्या हैं? अगर आप 5-6 ऐसे फूड आइटम्स के नाम बताना चाहेंगे जो आप हमारी ऑडियंस को या अपने पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि ये चीज़ें आपको ज़रूर शामिल करनी चाहिए, हर दिन खाइए ये, तो गट हमेशा आपका स्ट्रांग ही रहेगा। ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये मेन होती हैं, अनियन, गार्लिक, बनाना, ये दीज आर वेरी गुड प्रीबायोटिक फूड्स। देन कम्स द प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब दही, छाछ, पनीर, मतलब दूध या दही से जितने भी बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आपके गट को इम्प्रूव करेंगे, बिकॉज उनके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होता है। 7 दिन ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपका गट डिटॉक्स हो जाएगा। सुबह सुबह उठ करके आप ये डिटॉक्स वाटर पीजिए, आप ये ग्रीन जूसेस को अपने डाइट में शामिल करिए तो आपका गट डिटॉक्स हो जाएगा। इवन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दीजिए तो सिर्फ 3 दिन में आपका गट पूरी तरीके से डिटॉक्स और बॉडी साफ हो जाएगी। आई एम श्योर सोशल मीडिया पर आपने ये सारे क्लेम्स आए दिन ज़रूर सुने होंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में हमारे गट को डिटॉक्स की ज़रूरत है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रेंड है जो हमें बेचा जा रहा है? क्या सच में किसी तरह के सप्लीमेंट्स लेने से, कोई डाइट फॉलो करने से, कोई डिटॉक्स सूप पीने से, ड्रिंक्स पीने से या जूसेस पीने से हमारा गट जो है वो साफ हो जाएगा, बॉडी क्लीन हो जाएगी? तो इन सब में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आज के सेशन में जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी अपने गट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की कॉन्वर्सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज गोयल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, डायरेक्टर सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, धर्मशाला हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक गट डिटॉक्स के बारे में जो चीज़ें लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जितने उनके मन में सवाल हैं, मिथ्स हैं, वो सभी चीज़ों को क्लियर कर सकें। सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि क्या सच में हमारे गट को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है? ऐसा कोई फॉर्मूला है, डाइट है, या ऐसे कोई सूप्स, जूसेस हैं जिसको पीने से गट क्लीन हो जाएगा? देखिए, जो हमारा गट है, मतलब इंटेस्टिनल सिस्टम जो है, एक बड़ा वर्सेटाइल ऑर्गन है। भगवान ने इसके अंदर सिस्टम पूरा बनाया हुआ है कि भाई रीजनरेशन भी होगा, मतलब दोबारा से भी वो उसकी म्यूकोजा बनेगी, और कुछ गलत चीज़ें आ गई, मतलब जो टॉक्सिन्स जिसकी हम बात करें वो टॉक्सिन्स आ गई, तो उसको भी वो हटाएगा, ख़त्म करेगा, बाहर निकालेगा, वॉट एवर इट विल डू, वो इसको ख़त्म करेगा। तो डिटॉक्स हमारी जो इंटेस्टीन, हमारी जो गट है, हमारी जो आंत है, उसका एक इंटरनल फंक्शन है जो प्रभु ने, भगवान ने हमें दिया हुआ है, और हर एक की बॉडी में वो काम करता है। और वो आप
कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तब भी वो अपना बैकग्राउंड में काम कर रहा है। स्पेशली आपका सवाल था भी कुछ मेरे को चाहिए इसके लिए, गट को कुछ नहीं चाहिए, उसको आपको बस एक हेल्दी चीज़ें देनी है, वो अपना काम करती रहेगी। तो क्या गट खुद से ही डिटॉक्स होते रहता है या हमें कुछ बाहरी चीज़ें डाल करके उसको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है? देखिए, गट खुद से ही डिटॉक्स होती रहती है। गट डिटॉक्स को आप समझिए, व्हाट इज डिटॉक्स? डिटॉक्स का मतलब है कि भाई आपके शरीर के अंदर या आपके आंतों के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पहुंच गए जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं और आपकी आंतों ने उनको साफ कर दिया। तो अब आप इसको अपने आप ही समझ सकते हो कि भाई मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी आ गई थी, तो गट का जो आंतों का इंटरनल मैकेनिज्म है, अंदरूनी मैकेनिज्म है कि वो उसको साफ कर देती है। देयर आर सर्टेन लाइन ऑफ डिफेंसेस, उसकी डिफेंस की सुरक्षा की कुछ लाइनें हैं, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, और वो सारी चीज़ें मिलके आपका गट का जो डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है, गट का जो आपकी गंदगी को हटाने का सिस्टम है, उसको मेंटेन करके रखती है। ओके। तो इसमें जो लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फुल मार्केटिंग की जाती है एकदम से कि आपका गट तो है ही गंदा, आपको तो करने की ज़रूरत है इसे साफ, तो आप करिए ये 7 दिन के लिए, ये आप शॉट्स ले लीजिए, 7 दिन के जूसेस पी लीजिए या इस तरीके से। तो ये सारे क्या मार्केटिंग फैड है बस, या आप सपोर्ट करते हैं एज अ डॉक्टर इन सब चीज़ों को? देखिए, मैं तो सपोर्ट करता हूँ भगवान को। भगवान ने हमारे को सिस्टम दिया जैसा है, बनाया है। वो बिल्कुल अच्छा है और बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसको खराब मत करो। राइट। बाकी जहाँ तक आपकी ये चीज़ों की बात रही, पाउडर, ड्रिंक्स, चाय पत्ती, कुछ भी, वट एवर इट इज़, आपने अपने आप ही नाम लिया मार्केटिंग स्टंट्स एंड फैड्स। हाँ। तो आई कंसीडर देम मार्केटिंग स्टंट्स एंड मार्केटिंग फैड्स, नथिंग एल्स। आप अपना एक डाइट अच्छे से लीजिए, आप अपनी हेल्दी चीज़ें लीजिए, आपका गट डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम काम करता रहेगा, आपको बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। ऐसे ना बहुत सारे सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी आते हैं कि आप ना हर दिन अलग अलग तरीके से अपने दिन की शुरुआत करिए। कभी लेमन वाटर पी लीजिए, कभी जीरा वाटर पी लीजिए, कभी आप सौंफ का पानी पी लीजिए, मेथी दाने का पानी पी लीजिए, या फिर इस तरीके की चीज़ें कि हल्का हनी डाल करके पी लीजिए। दिन की शुरुआत क्या हम इस तरीके के डिटॉक्स वाटर से करेंगे तो हमारा सही रहेगा गट? मैं आपको बोलूँगा आप वाटर से करिए। डिटॉक्स वाटर है या नहीं, बहुत सारे हैं कि आपने नाम लिए, बहुत सारे, लेमन डालिए, जिंजर डालिए, हनी डालिए, आप एल्कलाइन वाटर लीजिए, आप ये वाला वाटर लीजिए। भाई आप प्लीज़ वाटर लीजिए। ठीक है। आप 2.5 से 3 लीटर, 3.5 लीटर दिन में पानी लीजिए, आपकी गट सब डिटॉक्सिफाई कर देगी, आपको स्पेशल पानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि भाई मैंने ग्रीन टी लेनी है, ओके फाइन, ग्रीन टी लीजिए, बट ये सोच के मत लीजिए कि भाई डिटॉक्सिफाई कर रही है। हाँ। ग्रीन टी के अपनी अंदरूनी कैरेक्टर्स हैं, अच्छी है हमारी गट के लिए। अब आप, होता क्या है, जो मैं समझता हूँ कि एक विशियस साइकिल है। भाई मैंने सोचा कि हाँ ग्रीन टी मेरे लिए बेनिफिशियल है, सोशल मीडिया से एक पॉप आउट आ गया कि भाई ये वाला पानी ले लो, फिर जैसे ही आपने उसको पढ़ा या देखा, एक और वहाँ से आ गया, दिस इज AI विच इज़ वर्किंग आफ्टर यू। भाई उसने, आपने देख लिया ना कि ये चीज़ आ गई, आप, ये बंदा देख रहा है, तो ये वो वही चीज़ आएगा। बट अल्टीमेटली जो सारी चीज़ों का सार है वो यही है कि भाई मेरे को हेल्दी रहना है, मेरे को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, मेरे को पानी अच्छे से पीना है। पानी दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर अच्छे से लेंगे, आपका सारा सिस्टम ठीक रहने वाला है। आप कभी भी, जैसे हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, अगर हम उनसे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं मरीजों से, आप उनसे पूछते हो वाटर कितना, व्हाट इज़ योर वाटर इंटेक, आपका पानी का इंटेक पूरे दिन में कितना है? किसी का आंसर है 1 लीटर, किसी का आंसर है 2 लीटर, कोई तो कहता है जी मैं सुबह 1 गिलास पी लेता हूँ, रात को 1 गिलास। सो दैट थिंग, जितने फैट्स हैं दे आर फैट्स, करिए कुछ भी करिए, बट आपको फायदा पहुंचा रहे हैं नहीं पहुंचा रहे, नोबडी नोस। कोई साइंटिफिक स्टडीज नहीं है हमारे पास, कोई डेटा नहीं है कि ये आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। नॉर्मल पानी पीजिए, अच्छे से पीजिए। इसी में इन्फ्यूज्ड वाटर भी है। हमारे भी ऑफिसेज में आजकल बड़े बड़े जग्स लगे रहते हैं जिसमें सिनेमन वाटर हो गया, ऑरेंज डाल दे रहे हैं, या लेमन के स्लाइसेस डाल दे रहे हैं, एप्पल डाल दे रहे हैं कि ये पानी आप दिन भर पीते रहिए। इवन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी बॉटल में इन्फ्यूज करके लाते हैं, मिंट डाल लिया, धनिया डाल लिया, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सब है पानी की जगह अगर हम ऐसे इन्फ्यूज वाटर पी रहे हैं तो आप मैडम किसी भी प्रकार का पानी पीजिए, इट बस शुड पानी बी पीजिए। विदाउट बैक्टीरिया, इट शुड बी क्लीन वाटर, इट शुड बी स्टेराइल काइंड ऑफ, तो आपकी गट हमेशा ठीक रहेंगी। धनिया, जीरा, पुदीना, आप उसमें कुछ भी डालिए, डजंट मैटर। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप धनिया डालोगे, भाई ये डालोगे तो आपको हो जाएगा। हाँ, साफ पानी पीजिए, अच्छी मात्रा में पीजिए, सब बढ़िया रहेगा।
ठीक है। जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ग्रीन जूसेस भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अगर हम किसी पार्क के बाहर चले जाएंगे तो एक जूस वाला तो हमें मिलेगा ही, जो लौकी का, करेले का, साग का, पालक का, इन सब का जूस निकाल करके हमें देते रहते हैं। और वहाँ भी लिख भी देते हैं कि आपके आंतों को अच्छा से क्लीन करने वाले जूसेस है। तो ये जो सब्जियों के जूस, इस तरह के ग्रीन जूस बना करके बेचते हैं लोग, ये सब पीना फ़ायदेमंद है गट के लिए? इससे साफ़ होता है गट? मैडम देखिए, इसको अगर आप समझना चाह रहे हैं तो पहले मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो हमारे को अपनी गट का डिफेंस या डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम जो हमारी गट का है उसको आप समझिए। मेरी जो गट की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो मेरी म्यूकोजा होती है, कि जो भी उसकी लाइनिंग है दैट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मेरी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उसके साथ आ जाता है मेरा गट माइक्रोबायोम, कि जो गट के अंदर बैक्टीरिया हमारे नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वो हमारा है। थर्ड मेरा इम्यून सिस्टम। तो अब आप इसको लेके चलिए कि अगर मेरी गट की लाइनिंग किसी प्रकार से ख़राब हो रही है, मेरी गट की लाइनिंग किसी प्रकार से ख़राब हो रही है तो मेरा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा, या मेरा गट का माइक्रोबायोम ख़राब हो रहा है। सबका गट का माइक्रोबायोम अलग होता है। तो मेरा गट का माइक्रोबायोम का मतलब है मेरे फ्रेंडली बैक्टीरिया। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको मेटाबोलाइज करते हैं, उनको तोड़ते हैं और ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं जो डिटॉक्स, मतलब जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। हाँ। थर्ड मेरा इम्यून सिस्टम है। जैसे ही आपका कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया आया, वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने उसको वहाँ से क्लींस कर दिया। तो अब ये चीज़ें मेरी बढ़ेंगी कैसे, या ये चीज़ें मेरी कम कैसे होंगी? कम होंगी भाई, मैंने कोई भी गलत चीज़ ले ली, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ ले ली कि जिससे मेरी ये बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कि आपने कुछ इन्फेक्शन, मान लीजिए आपके शरीर में कुछ इन्फेक्शन हुआ, बॉडी के अंदर आपको जैसे डायरिया हो जाता है, कभी भी आपने गंदा पानी पिया या कुछ लिया, तो मेरा जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो कम हो जाता है और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आपको कोई और बीमारी हुई तो आपकी म्यूकोजल लाइनिंग ख़राब हो गई, तो वहाँ से आपके सारी चीज़ें लीक करना शुरू कर देंगी। अब इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास, आपने शब्द सुना होगा प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो हमारे गट के लिए फ्रेंडली होती हैं। अच्छा। आप इन चीज़ों को अच्छे से लीजिए तो आपका ये जितना 3 लाइन ऑफ डिफेंस है ये हमेशा मेंटेन होके रहेंगी और हमारे को ख़राब नहीं करेंगी। आप ग्रीन जूस लीजिए, जो मर्जी लीजिए, मेरे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हाँ, वही। ठीक है, आयुर्वेदा के अंदर हम ज़रूर बोलते हैं कि भाई करेला लीजिए, आप ये लीजिए, कड़वी चीज़ें लीजिए तो आप अच्छे, बट नोबडी हैज़ द प्रूफ, किसी के पास एविडेंस नहीं है। हाँ, पर्सनली आई वुड से आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। पर्सनली मैं ये बोलूँगा, आई होप कि ये नुकसान नहीं करती हूँ। राइट, बिल्कुल। पर फ़ायदा करेंगी नहीं करेंगी हमें नहीं पता, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसी में आपने भी सुना होगा कि मतलब डिटॉक्स के लिए ना आपको स्पेसिफिक डेज दिए जाते हैं कि आप 3 दिन में डिटॉक्स कर लीजिए, 7 दिन में कर लीजिए, 21 दिन में कर लीजिए। दिन है कोई ऐसे डिसाइडेड कि 3, 7 या 21 दिन में ही गट डिटॉक्स हो सकता है, या एक बार हमें ये चीज़ कर ली तो लाइफ टाइम ही मैनेज करनी पड़ती है? 24/7/365 हमारा गट का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम नॉर्मली चलता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे को हफ्ते में 7 दिन लगेंगे या मेरे को 21 दिन लगेंगे। भाई आपका चल रहा है, उस बेचारे को हेल्प करिए। अपने शरीर पे अत्याचार मत कीजिए, आप अपने शरीर की हेल्प करिए। आपका 24/7 डिटॉक्स सिस्टम चल रहा है। गट को लेकर के ना, जैसे बहुत सारे हमारी ऑडियंस भी हैं, बोलते रहते हैं कि दवाइयाँ मत लो, अपनी डाइट में सुधार करिए तो आपका जो 80% बीमारियाँ ऐसी ठीक हो जाएंगी अगर आपने अपने खाने के तरीके में या खाने में सुधार कर लिए। तो अगर हम सिर्फ गट की बात करते हैं तो आपके हिसाब से आज के सिनेरियो में आपको लगता है कि कुछ ऐसे फूड कल्प्रिट्स हैं कि हाँ, ये खाने की चीज़ें तो आपके गट को पक्का बर्बाद कर रही हैं और आप भी अपने पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि भूल जाइए इसको या छोड़ दीजिए खाना? देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे जो पेरेंट्स थे या उनके भी पेरेंट्स थे, मोटा खाना खाते थे। मोटा मतलब मोटा अनाज, दैट मीन्स मिलेट्स। रागी, बाजरा, ज्वार। हम लोग वीट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब वीट से भी हम 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, हम मैदा और उसके बाय प्रोडक्ट्स पे आ गए, मीन्स प्रोसेस्ड। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड हैं इनसे आपको बचना है। प्रोसेस्ड फूड आपकी गट लाइनिंग को हार्म पहुंचाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, अगर मैं मैदा की बात करता हूँ तो प्रोसेस्ड फूड जो होता है आपकी गट की मोबिलिटी, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो
चलने की क्षमता है उसको कम कर देते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन को फ़र्क डालते हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, एंड वो एब्जॉर्ब करने पचाने में उनमें दिक्कत होती है। तो ये जो प्रोसेस फूड है इनसे आपको दूर रहना है। सेकंड हमारी कैटेगरी आ जाती है प्रोसेस फूड, अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसके अंदर मैं फास्ट फूड को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, सेकंड हमारी कैटेगरी आ जाती है प्रिजर्व्ड फूड्स। प्रिजर्व फूड, आजकल लाइफस्टाइल Ready to इज़ वेरी eat. फास्ट। आप जाते हैं वहाँ पे 15 दिन पुरानी एक सब्जी तो नहीं मैं बोलूँगा कि मैं बात कर रहा हूँ तो नॉन वेजिटेरियन एग्जैक्टली स्पीकिंग, कि 15 दिन पुराना रखा हुआ है, भैया आपने उसके ऊपर कुछ प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, ऑब्वियसली। अदरवाइज वो प्रिजर्व नहीं रहेगा। हाँ। तो उस चीज़ से आपको बचना है, दैट इज़ गोइंग टू हार्म योर गट। और भाई जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, यू आर गेटिंग मोर इनटू वेस्टर्न लाइफस्टाइल। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम वेस्ट की नकल कर रहे हैं इन इंडियन स्टाइल, और इंडियन स्टाइल थोड़ा खतरनाक होता है। तो आपने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया है, आपने स्मोकिंग शुरू कर दी है, ये आपकी गट को नुकसान पहुंचाने वाली है। तो जो भी चीज़ है कुल मिला के एवरीथिंग इज लाइफस्टाइल। मेरा लाइफस्टाइल हेल्दी है, मेरी गट हेल्दी है, मेरी गट हेल्दी है तो मेरा पूरा शरीर हेल्दी है। मेरा गट एक आई वुड से कंट्रोलर है आपके पूरे बॉडी के सिस्टम का। वो बोलते थे ना कि द वे टू द मैन्स हार्ट इज थ्रू गट। आई वुड से द वे टू एवरी ऑर्गन इन द बॉडी इज गट। वो आपको बिल्कुल संभाल के रख रही है। आप उसको लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, वो भी आपको अच्छा रखेगी। बिल्कुल, इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। yes. आपने जो ये सारी चीज़ें हमें बताई, इसमें ना जैसे पहले के आपने कहा कि लोग मोटा अनाज खाते थे, आज मुझे लगता है कि पिछले 20-30 सालों में एक पूरी इंडस्ट्री का इसमें रोल है हमें रिफाइंड की तरफ धकेलने का या प्रिजर्वेटिव्स की तरफ धकेलने का। जैसे पहले हम घी खाते थे तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया कि घी तो विलन है, आप घी मत खाइए, उसकी जगह आप रिफाइंड चीज़ें खाइए, रिफाइंड ऑयल खाइए, रिफाइंड जो है आपकी बटर खाइए, ये इस तरह की चीज़ें खाइए। इवन आज के समय में हम लोग जो बरसों से खाते आ रहे हैं गेहूं चावल, उसको भी कहा जा रहा है कि ख़राब है, कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो रही है लोगों को, ग्लूटेन एलर्जी है जिसकी वजह से गट खराब हो रहा है। चावल खा रहे हैं तो चावल से गट खराब हो रहा है। इवन हम सिर्फ इस तक ना रहे हैं तो शुगर, चीनी को तो बहुत ही बड़ा विलन बना दिया गया कि आप चीनी खाते हैं मतलब आप इस समाज में रहने लायक नहीं है। सोशल मीडिया पे सब लोग एकदम से कि नो शुगर नो शुगर नो शुगर। तो ये जो हम लोग हमेशा से खाते आए हैं चीनी, गेहूं, चावल, इन सबको बंद कर दे तो फिर हम क्या खाएं अपने गट के लिए? एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल समझने वाली है, जो ऊपर वाला बैठा है, हम खुदा, भगवान, जीसस, कुछ भी उसको बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जो आपके शरीर के लिए नुकसान दे। नेचुरल, जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ है। हाँ। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप उससे एलर्जिक हो। अब आपने ग्लूटेन की यहाँ पे बात करी कि भाई वीट एंड आपका जो राइस और ये सारे दे आर ग्लूटेन रिच फूड्स। तो जो ग्लूटेन रिच फूड्स हैं, अगर मैं उससे एलर्जिक हूँ तो ही वो मेरे को नुकसान देने वाले हैं, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू। तो जितने भी ये ग्लूटेन सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं, इट इज़ नॉट कि आपको चावल या गेहूं ने सेंसिटिव बना दिया, भाई आप अंदरूनी तौर पर उससे सेंसिटिव थे, आप एलर्जिक थे, आपके अंदर एक वो एंटीबॉडी था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, तो आपको अवॉइड करना है ऑब्वियसली। ठीक है, घी जहाँ तक बात है, नाउ न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन हैज सेड दैट घी इज़ गुड। खा सकते हैं, आप खा सकते हो पर मॉडरेशन में। अति हर चीज़ की बुरी होती है, जिस भी चीज़ को आप ज़्यादा लोगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। एंड घी इज सेड टू बी बेनिफिशियल। घी का कोई नुकसान नहीं है, रादर जो नुकसान हमारे रिफाइंड ऑयल्स हैं, बिकॉज ये रिफाइंड, नाम ही रिफाइंड है वही, तो उसके अंदर आपकी जो चीज़ें होती हैं, जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, दे कैन समटाइम्स गिव यू, आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, बट घी यूजुअली नहीं देता, इन मॉडरेशन, अगर आप एक लिमिट में खाते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली कोई भी फैट है वो जाके लिवर में जमेगा, वो जाके आपकी उसमें आर्टरीज में जमेगा, वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, चाहे वो घी है या रिफाइंड ऑयल है या कुछ भी है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एक मैसेज यहाँ पर यही है कि भाई भगवान ने कोई गलत चीज़ नहीं बनाई, हम उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे रिफाइंड का कहा ना, तो हम अपने जब घर पर बात करते हैं तो हमारे घरों में बोला जाता था कि बचपन से तो हम ये घी खाते आए हैं, कच्ची घानी का तेल जैसे बोलते थे, ये सब खाते आए हैं, लेकिन पूरे मार्केट इंडस्ट्री ने मिल करके एकदम से उसको वैसे किया कि रिफाइंड है, मतलब कि जो रॉ चीज़ें हैं उसमें जो गंदगी है
उसको निकाल दिया गया है, तो रिफाइन करके ये अच्छी चीज़ है वैसे करके इसको बेचा गया। एंड देन आज मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे आपको रिफाइंड ऑयल्स नहीं मिलेंगे या प्रोसेस चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको एक मैसेज या एडवाइस देना हो हमारी ऑडियंस को कि अपनी किचन से कौन सी चीज़ें आप निकाल के हटा दीजिए, तो अल्टीमेटली आपका गट भी स्ट्रांग होने लगेगा। हटाने की बजाय मैं बोलूँगा ऐड कर दीजिए। ओके। भाई रिफाइंड ऑयल, अगर मैं अपने किचन की बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर में ही बात कर रहा हूँ, व्हाट हमारे घर में जो लेडीज़ हैं व्हाट दे डू कि भाई जो तलना है ना वो रिफाइंड के अंदर होता हाँ है, भाई। ठीक है। बाकी जो भी चीज़ है दे आर अप्लाइंग घी, हम्म। उसमें कोई डाउट्स नहीं है। भैया आपने पराठा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, इंडियन डाइट है तो उस पर आप घी लगाइए। तलना बिकॉज वो थोड़े हैवी होते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है। बट आई वुड से कि भाई आप ऐड करिए, आप ऐड करिए, जो प्रोसेस चीज़ें हैं उनको निकाल दीजिए, ऐड करिए ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, खीरा, ककड़ी, ये जितने भी हाई फाइबर वाले फ्रूट्स होते हैं उनको आप ऐड कीजिए। आप दही को ऐड कीजिए, आप अनियन, गार्लिक, ये बहुत अच्छे प्रीबायोटिक्स हैं। ये आपके जो गट के फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को हेल्प करते हैं। और जो दही, छाछ और जितना भी पनीर, ये सारे आपके प्रोबायोटिक्स हैं, मतलब इनके अंदर बैक्टीरिया का कंटेंट अपने आप में ही ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को आप ऐड कीजिए। प्रोसेस फूड जितना आप निकाल सकते हैं उसको निकालिए। अगर ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो इसमें कोई स्पेसिफिक कुकिंग मेथड भी है? क्योंकि खाना बनाते वक्त हमने जैसा देखा है कि भारतीय घरों में बहुत ज़्यादा तेल, नमक, मसाला एकदम भर भर के डाला जाता है कि जब तक सब्ज़ी के ऊपर तेल तैरते नहीं दिखेगी, सब्ज़ी का रंग एकदम लाल बढ़िया नहीं दिखेगा, तो लगेगा कि ये तो फीका खाना है। तो कुछ कुकिंग मेथड भी है जो हमारे गट को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जो आप एडवाइस करेंगे? मैडम देखिए, तड़का जो इंडियन डाइट के अंदर जो तड़का लगा करता है सदियों से, तड़के में आपके कंटेंट क्या होते हैं? प्याज, लहसुन एंड हींग। हींग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लहसुन, गार्लिक। तो ये चीज़ें तड़का इसीलिए लगाया गया कि भाई चीज़ें इजीली डाइजेस्टिबल हो जाएं, आपकी गट के लिए फ्रेंडली हो जाए। बट हमने अब जैसे जैसे हम चेंज होते जा रहे हैं, हमने तड़के का तरीका भी चेंज कर दिया है। लाल मिर्च, उसमें दबा के लाल मिर्च, ये डाल दो, वो डाल दो। भाई सिंपल सा जो तड़का दादी नानी लगाती आई थी ना, आप वो लगाइए, आपकी गट फ्रेंडली रहेगी, आपकी गट हेल्दी रहेगी, नॉट फ्रेंडली, हेल्दी रहेगी। और इम्पॉर्टेंटली कुकिंग ऑयल, जो मतलब अगर हम ऑयल की बात करें, इट शुड नॉट बी यूज रिपीटेडली। अच्छा, एक बार कर लिया आपने तो नहीं, एक बार तो, एक या दो बार ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद उसको आप प्लीज़ हटाइए। क्योंकि आप जितना ये रिफाइंड ऑयल्स को बार बार आप कुक करते रहते हैं, घी को आप कुक करते रहते हैं, उसकी क्वालिटी डाउन होती रहती है। उसके अंदर कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनना शुरू होते हैं जो आपकी गट को डैमेज करते हैं। तो ज़्यादा बार उसको यूज़ नहीं करिए। ज़्यादा का नंबर मेरे पास नहीं है, बट ऑब्वियस बिकॉज होता क्या है ना कि चलिए हम घरों में तो फिर भी कम कर रहे हैं, हम बाहर जाके खाना खाइए, वो पता नहीं पूरे दिन तो एक ही तेल चलाता है, पूरे दिन पता नहीं हफ्ते से ही शायद उसने वही चला रखा होगा। तो इन चीज़ों को हमारे को अवॉइड करना है। ये जाके आपकी गट को, आपकी आंतों की जो लाइनिंग है, आपकी आंतों का जो डिटॉक्स सिस्टम है, उसको इफेक्ट करती है। इसमें आपने जो तेल की बात कही, तो आजकल जैसे पाम ऑयल की काफ़ी ज़्यादा बात होती है कि पाम ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और हम जितनी चीज़ें देखते हैं जो हम बाहर से ख़रीदते हैं, मैक्सिमम में इंग्रेडिएंट में पाम ऑयल ही रहता है। और पाम ऑयल को तो सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग नामों से भी उसमें लिख दिया जाता है कि एग्जैक्ट पाम ऑयल ना लगे। तो उस तेल में है कुछ स्पेसिफिक जो हमारे गट के लिए अच्छे हैं, तो गट फ्रेंडली ऑयल्स कुछ हैं ऐसे जो आप बेस्ट टू वर्स्ट में रैंक करना चाहेंगे? देखिए, मतलब साइंटिफिक स्टडीज़ आर नॉट वेरी मच अवेलेबल, बट जो लिमिटेड डेटा है उसके हिसाब से पीपल से लोग बाग बोलते हैं कि भाई सरसों का तेल, जो कच्ची घानी सरसों का तेल है जो सदियों से हमारे यहाँ यूज़ होता है, दैट इज़ द बेस्ट ऑयल टू यूज़। उसकी प्रॉब्लम होती है कि जब आप खाना खाते हो उसमें एक स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑयल। सेकेंड बेस्ट ऑयल इज़ ग्राउंडनट एंड द बेस्ट इज़ घी। तो ये तीन अगर हमारे उसमें रहते हैं तो वी आर गुड। अब होता क्या है कि जितनी भी टेस्टी चीज़ें होती हैं, जितनी भी स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं ना, वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रोसेस्ड मटेरियल उसके अंदर डला होता है। बिल्कुल। आप कोई कुछ भी बात कर लीजिए, आप अपने फॉर एग्जांपल जो आप फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाते हैं, जो
फ्रेंच फ्राइज है या बर्गर्स जो हैं उसमें कुछ ना कुछ आपका प्रोसेस डला हुआ है, वो टेस्टी लगता है। राइट। तो जितनी भी टेस्टी चीज़ें हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हार्मफुल है, अनटिल अनलेस वो टेस्टी चीज़ आपके घर में बनी हुई है, हाँ। वहाँ पे वो डिफरेंस आ जाता है। ऑब्वियसली पाम ऑयल है या दुनिया भर के ऑयल्स आते हैं, कोई तो मिक्सचर भी आता है, कोई हाँ, सब हाँ, ऑयल हाँ, मिला लो भैया सबसे बढ़िया हो जाएगा। बट सरसों का तेल, ग्राउंडनट ऑयल एंड देसी घी, दे आर द बेस्ट। ये 3 बेस्ट हैं। आपने एक चीज़ सही की डॉक्टर, जो अक्सर हमारी ऑडियंस भी पूछती हैं कि ये जो खराब चीज़ें होती हैं इतनी टेस्टी क्यों लगती हैं, और जो चीज़ हम हेल्दी बनाना चाहते हैं वो टेस्टी नहीं लगती, टेस्ट ही नहीं, ऐसा लगता है उबला हुआ पत्तेदार कुछ तो खा रहे हैं हम। इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे निकालें? देखिए, इसका सोल्यूशन तो हमारे पास है नहीं, हमारे को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। राइट। जो हेल्दी, जो आपको टेस्टी चीज़ है वो अनहेल्दी है बिकॉज ऑफ द फैट इनटू इट। आप जितने बर्गर देते हो उसमें मेयोनेज लगा होता है बहुत अच्छे से, आप पास्ता खाते हो अच्छे से मेयोनेज, व्हाट इज मेयोनेज? हाँ, तेल ही तो है। नथिंग। कुकिंग ऑयल को बार बार जो आपका पाम ऑयल होता है उसको करते रहते हैं, उसके ऊपर से जो उसका क्रीम होता है, दैट इज द मेयोनेज। हाउ इज इट गोइंग टू बी हेल्दी? बट इट इज टेस्टी। यस। ठीक है, आप जो बर्गर के अंदर जो आपका पैटी है, हाँ। कोई भी किसी भी प्रकार की जो पैटी है, वाई इट बिकम्स टेस्टी? बिकॉज डीप फ्राइड है वो। आप उसको कच्चा खा के देखिए, आपको स्वाद वही आने वाला है जो आप अपनी घास फूस पत्ती खाते हैं। तो इम्पॉर्टेंटली इन चीज़ों को टेस्टी बनाने में दीज फैट्स आर द मेन थिंग विच इज़ हैपनिंग। तो जितना हम इनसे दूर रहें, अब आप जो मिलेट्स की हमने बात किया, रागी और ये ज्वार बाजरा, ऑब्वियसली ये टेस्ट नहीं होता। आप अगर वीट की रोटी अगर ले रहे हो और एक हाथ में आप इनकी रोटी रखते हो, आपको मज़ा नहीं आता, नहीं आएगा। राइट। बट असली हेल्थ इनके अंदर है, असली फाइबर इनके अंदर है, वीट से ज़्यादा फाइबर है। वीट भी हम छान लेते हैं, जो अगर आप जैसे, वैसे तो पैक जो मटेरियल आता है उसमें तो होता ही नहीं है। घर में अगर आप गेहूं पिसवा रहे हैं तो आप उसको छान लेते हो, उसका जो ब्रैन होता है जिसको हम चोकर बोलते हैं, दैट इज रिच इन फाइबर, वो तो बचता ही नहीं है, निकाल देते हैं वो लोग। और ये जो अगर आप रागी ज्वार आटा जो भी आप ले रहे हो, इसके अंदर रिच इन फाइबर होता है, स्वाद नहीं आता। फाइबर इज नॉट टेस्टी, इसलिए हमारे को वो घास फूस लगती है। और फैट इज ऑलवेज टेस्टी, इसलिए हमें बगल वाला जो समोसा है वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर खाना हो समोसा कचौड़ी बर्गर पिज्ज़ा या फ्रेंच फ्राइज, थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, कभी खा सकते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल है? खा सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे। हाँ। अति हर चीज की बुरी है। हाँ। कभी कभी तो खाना ही है भाई, भगवान ने जीभ तो स्वाद लेने के लिए दी है, बट लिमिट में खाना है। करेक्ट। तभी आप ठीक रहोगे, तभी आप बढ़िया रहोगे। और चीनी की तो हमने बात नहीं की, क्योंकि चीनी को तो जिस हिसाब से एकदम विलेन बनाया गया है कि आप शुगर तो बंद ही कर दीजिए तो आप भतेरों बीमारियों से भी बच जाएंगे और गट भी आपको बार बार थैंक यू बोलेगा। है सच्चाई? है भी और नहीं भी। भाई चीनी ही मेरे लिए खराब है, अगर मैं डायबिटिक हूँ मेरे सिस्टम्स को खराब कर देगी। पर चीनी अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर लूँ कि भाई लोग बाग बोलते हैं कि चीनी ज़्यादा खाओ तो आपको शुगर हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आपको शुगर होनी है तो वो होनी है, चीनी बेचारी उसमें नहीं करती। शुगर हो गई तो चीनी आपको नहीं खाना। एक चीज़ आजकल सोशल मीडिया पे और चल रही है कि शुगर बंद कर दो, इफ़ यू स्टॉप द शुगर, कैंसर के बारे में बात कर रहा हूँ, यू स्टॉप द शुगर तो कैंसर विल गेट स्टार्व्ड, उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप चीनी नहीं खाओगे तो कैंसर बनेगा भी नहीं। अच्छा, मतलब चीनी नहीं खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा? इट इज़ नथिंग लाइक इट। हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आप शुगर, कोई कैंसर का मरीज़ है अगर आप उसको शुगर बंद कर दोगे तो उसका कैंसर नहीं ख़त्म होने वाला। या किसी को आप शुगर बचपन से ही नहीं खिलाओगे उसको कैंसर डेवलप नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता है। राइट। बट ऑब्वियसली चीनी आपके लिए एक्सेस फ्रक्टोज है, ज़्यादा लोगे तो आपके लिवर में जमा होगी, आपके लिवर के अंदर वो डिपॉजिट होगी, फैटी लिवर आपको डेवलप होगा। आपको वो चीज़ें कंट्रोल में 100% रखनी है। वंस अगेन, अति हर चीज़ की बुरी होती है, लिमिट हमें पता होनी चाहिए। तो ये चीनी क्या सिर्फ चीनी ही है या शुगर अलग अलग फॉर्म्स में भी रहती हैं जो हमारे गट को हैम्पर कर सकती है? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है मीठा मतलब ये जो वाइट शुगर हम खाते हैं बस वही, उसकी जगह और भी चीज़ें हैं जो चीनी के फॉर्म में होती हैं, मीठी होती हैं, जो शायद हमारे गट के लिए उतनी अच्छी नहीं, जो आप बोलेंगे कि मॉडरेट में ही खाइए। एनीथिंग, जो भी मीठी है, जो भी मीठी चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सफ़ेद चीनी या ब्राउन शुगर, एवरीथिंग।
जो भी मीठी है उसको आपको मॉडरेशन में रखना है, आप हेल्दी रहोगे, मेरा लिवर हेल्दी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा लिवर हेल्दी रहेगा। जब भी आप ये चीज़ें एक्सेस में लोगे ना, वो जाके बेचारे लिवर पे ही डिपॉजिट होंगे। जो दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% पॉपुलेशन को फैटी लिवर है, ईदर ग्रेड 1 और हायर। ओके, एंड द रीज़न ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, शेक्स पी रहा है हम दबा के। बिल्कुल, मैंगो और शेक। जो यंगर पॉपुलेशन है वो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा शिकार हो रही है। आप शेक्स ले रहे हैं, आप ये जो प्रोसेस Juices. फूड हैं ये खा रहे हैं, आप जूसेस तो नहीं बोलूँगा मैं, बट आप बर्गर्स, पिज़्ज़ा ये ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, इनके अंदर शुगर है, दिख नहीं रही है, शेक्स में दिख रही है। तो दोनों प्रकार से शुगर आपको मिल रही है, मॉडरेशन में रहना है। ठीक है, अगर हम ये समझें कि अगर इतनी सारी चीज़ें हमारे गट के लिए ख़राब हैं, अच्छी क्या हैं? अगर आप 5-6 ऐसे फूड आइटम्स के नाम बताना चाहेंगे जो आप हमारी ऑडियंस को या अपने पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि ये चीज़ें आपको ज़रूर शामिल करनी चाहिए, हर दिन खाइए ये, तो गट हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। इसमें पहली चीज़ हमें जो समझनी है कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है जो नेचुरल है, अनटिल अनलेस आपको एलर्जी है उससे। सेकेंड चीज़, आप अपनी डाइट में प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स का मतलब है कि ऐसे फूड्स जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। मीन्स आप उसको दीजिए, बैक्टीरिया उसके ऊपर फीड करेगा और वो ग्रो करेगा। ठीक है। तो इसके अंदर आपका अनियन, गार्लिक, बनाना, ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये मेन होती हैं। अनियन, गार्लिक, बनाना, ये दीज आर वेरी गुड प्रीबायोटिक फूड्स। देन कम्स द प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब दही, छाछ, पनीर, मतलब दूध या दही से जितने भी बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आपके गट को इम्प्रूव करेंगे, बिकॉज उनके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे को जो गट के अंदर एग्जिस्टेंट हेल्दी बैक्टीरिया है उसको इंक्रीज करना है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको मेरे को कम करना है। तो मेरे को प्रोसेस फूड से बचना है। आई हैव टू टेक रॉ वेजिटेबल्स, आई हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स मतलब आप होल फ्रूट्स ले रहे हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। नॉन वेजिटेरियन डाइट, उससे थोड़ा बचें। आई वुड से कि एटलीस्ट रेड मीट को अवॉइड करिए। रेड मीट काफ़ी डेंजरस है हमारी गट के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। हेल्दी माइंड रखिए, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए। आप जितना हेल्दी माइंड रखेंगे उतना आपके ब्रेन से हॉर्मोन्स, जो गट ब्रेन एक्सिस होता है वो एक्टिवेट होना कम होता है। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो निकलना कम होते हैं, आपकी गट की जो आई वुड से इंटैक्टनेस है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो थिंक हेल्दी, योर गट विल रिमेन हेल्दी। लास्ट चीज़ आई वुड से कि भाई आप स्ट्रेस से दूर रहो। स्ट्रेस वंस अगेन ब्रेन पे जा रहा है, आपके गट ब्रेन एक्सिस को वंस अगेन वो डैमेज करता है, इम्यूनिटी को डाउन करता है। जितना आप इसको मेंटेन करके रखोगे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, गट हेल्दी रहेगी, आपकी गट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो मेंटेन रहेगी तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल। इसमें जो आपने नॉन वेज का कहा ना, तो अक्सर लोगों को रहता है कि जैसे इंडिया में विटामिन B12 वगैरह की बहुत कमी होती है, तो बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन कम है, वेजिटेरियन ज़्यादा हैं। तो नॉन वेज में भी कुछ ऐसे हैं जो गट के लिए ठीक है, या एक्सेस में ना खाएं तो मॉडरेशन में बेहतर रहता है? आई वुड से कि नॉन वेज वैसे भी हमें थोड़ा कम रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग बंद करिए। रेड मीट मीन्स मटन और जो ये पोर्क, ये जो भी चीज़ें रेड मीट जो दिखता है रेड है, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जितना कम से कम ले उतना अच्छा है। वाइट मीट मीन्स कि आप चिकन या फिश उनको आप ले रहे हो, दे आर स्टिल मच बेटर टॉलरेटेड, दे आर बेटर फॉर योर गट। बट रेड मीट बिकॉज जैसे ही वो आपके अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सर्टेन मटेरियल जिनको हम पॉलीफेनॉल्स करके बोलते हैं, वो आपकी गट की लाइनिंग को डैमेज करना शुरू करते हैं एंड दे आर कार्सिनोजेनिक, मीन्स वो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। दिस अमाउंट ऑफ दीज केमिकल्स इज नॉट इन, ये अमाउंट जो बनता है रेड मीट के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं वाइट के साथ तो इतना ज़्यादा नहीं बनता। अगर मेरे को नॉनवेज लेना है तो आई वुड प्रेफर कि भैया जैसे मैं करता हूँ कि भाई मैं चिकन लेना प्रेफर करूँगा, मैं एग्स लेना, फिश लेना प्रेफर करूँगा बजाय मटन के। तो उसको आपको कम रखना है। वाइट मीट खाइए बट स्टिल वंस अगेन रोज मत खाइए, कभी कभी खाइए, अच्छा रहेगा।
ठीक है। हमें अगर ये समझना हो कि हमें पता कैसे चलेगा कि गट खराब हो रहा है और इसे अब डिटॉक्स की ज़रूरत है, या आपने डाइट में जैसा आपने जो चीज़ें बताई उनको बदलने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे साइंस समझ में आते हैं हमें कि हाँ गट के कुछ ऐसे साइंस है कि पुअर गट साइंस हो गए हैं जो हम समझ सकते हैं और फिर अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं? अ, भगवान ने हमारा शरीर बनाया ना, हम्म, सब कुछ ना कुछ लक्षण हमें देता है। जब भी मेरी गट खराब होगी, गट का मेरा फंक्शन क्या है? खाना, पचाना और निकालना। ठीक है? अगर मेरा पच अच्छे से नहीं रहा है, मेरी ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी, मेरा पेट में मेरे को लगेगा गैस बननी शुरू हो गई है, एसिडिटी मेरी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, मेरा वेट लॉस होना शुरू होगा क्योंकि भाई पच अच्छे से नहीं नहीं रहा रहा है। है, हाँ। मेरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जो हम निकालना बात कर रहे थे, मेरा वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। भाई अगर मेरा एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो मेरे को हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए या मेरे को डायरिया हो जाए। हम्म, अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो मीन्स है कि भाई मेरी गट मेरे को आवाज़ दे रही है कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ करना आप शुरू करो। हम्म, तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं। साथ के साथ जब भी गट आपका ख़राब होता है ना, यू डोंट फील गुड। हम्म। आपने देखा होगा भाई आज मेरा पेट अच्छा ठीक नहीं नहीं, लग रहा है, अच्छा नहीं डाउन लग फील रहा, हो अच्छा रहा नहीं है। लग रहा। दैट इज़ आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्पटम, कि सबसे ज़्यादा प्रमुख चीज़ है कि भाई आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ आप देखो आपने क्या खाया था, या आपका पेट आपको क्या कह रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता रही हैं कि भाई मेरी गट खराब है, अब मेरे को थोड़ा सा शांति उसको लेने देनी है। हम्म, टाइम टू डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब फ्रूट ये वो फलाना ढिमकाना नहीं, भाई थोड़ा सा शांत हो, डाइट अपना चेंज कर दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगे। इसमें ऐसा भी है क्या कि चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स, हेयर फॉल या नाखून बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इस तरह के, या गफलत जैसा महसूस होने लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब भी साइंस होते हैं पुअर गट के? अगर गट मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो डेफिनेटली ओके। एक्ने, देयर इज़ अ साइंटिफिक एसोसिएशन बिटवीन द फूड यू टेक, हाँ। आप जो खाना खा रहे हैं और आपके एक्ने डेवलप हो रहे हैं, देयर इज़ अ साइंटिफिक एविडेंस होता है। हम्म, ठीक है? जब आप फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं, तो आपके वो कुछ केमिकल्स बन रहे हैं। अगर आप अच्छा हेल्दी फूड नहीं लिया, आपके कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपकी गट स्ट्रीम में जा रहे हैं, वो एक्ने वाले जो सीबम होता है उसके अंदर जाके इन्फेक्ट कर देते हैं, आपको होना शुरू हो जाते हैं एक्ने। तो इट इज़ नोन। ऑब्वियसली जैसा हमने पहले बोला कि भाई मेरी गट अच्छी नहीं है ना, तो आपको अच्छा नहीं नहीं लगेगा। लगेगा, हाँ। आपको लगेगा कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम तो देखते रहते हैं अपनी प्रैक्टिस में, कि भाई मेरे सिर में गैस चढ़ गई, मेरे यहाँ पे चढ़ गई, मेरे को ये हो गया। दिस इज़ व्हाट इज़ कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग नहीं रहा, लग रहा है, हाँ। क्योंकि मेरा सिस्टम ठीक नहीं है। और मेरा सिस्टम ठीक क्यों नहीं है? वही 3 चीज़ें हैं कि भाई गट ब्रेन एक्सिस को अच्छा रखिए, डाइट अच्छा रखिए, लाइनिंग अच्छी रखिए, इम्यूनिटी अच्छी रखिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें सही रहेंगी तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। कोई टेस्ट है कंफर्म करने के लिए जो बताता है कि हाँ शायद गट अब नॉर्मल है? क्योंकि स्टूल टेस्ट वगैरह के लिए कहते हैं कि मे बी इससे कुछ पता चल सकता है। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको प्रॉब्लम क्या है। इट ऑल डिपेंड। मेरे पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि मैं एक टेस्ट कराऊं और आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाए। भाई आपको बार बार डायरिया हो रहा है तो मैं बोलूँगा एक स्टूल टेस्ट कराइए। बार बार डायरिया हो रहा है तो हमें आपका सीलिएक डिजीज़ देखना है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी देखनी है, तो आप वो कराइए। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम बोलेंगे कि भैया आपको हो सकता है एच पाइलोरी हो रहा हो, उसका एक ब्रेथ टेस्ट करा लीजिए या एंडोस्कोपी करा लीजिए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि भई आपकी गट के लक्षण क्या आ रहे हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से ही आपके टेस्ट होते हैं। नो सिंगल टेस्ट कैन टेल कि भई आपकी गट ठीक है या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। इसमें अभी तक हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि गट को डिटॉक्स करने के लिए किसी फैंसी डाइट या सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव करेंगे तो गट डिटॉक्स हो जाएगा। हम चाहते हैं डॉक्टर कि एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस को एक कुछ टिप्स या एडवाइस ज़रूर दे दें कि अगर वो चाहते हैं कि गट लंबे समय तक उनकी स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, अलग से कुछ डिटॉक्स करने की ज़रूरत ना पड़े, तो अभी से ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव करें? आई वुड से मेरा टेक होम मैसेज फॉर द ऑडियंस, इट वुड बी कि भई अपने बाप-दादा के लाइफ़स्टाइल में आ जाओ। खाना अच्छा खाओ, मोटा खाओ, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो, एक्सरसाइज़ करो, बी पॉज़िटिव, स्ट्रेस से दूर रहो, नॉन वेजिटेरियन डाइट को मॉडरेशन में करो, फास्ट फूड कम से कम कर दो। आपकी गट अपने आप हेल्दी रहेगी। आपको किसी डिटॉक्स फ्लूइड, डिटॉक्स शेक, इस वक्त फलाना ढिमकाना किसी की ज़रूरत नहीं है। डाइट में दही छाछ अच्छे से लें। अगर आप अनियन लेते हैं, कुछ लोग अनियन या गार्लिक नहीं लेते हैं, आप लेते हो प्याज और लहसुन, तो ज़रूर लीजिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपने आप ही गट डिटॉक्स होती रहेगी, हमारे शरीर का मैकेनिज्म है। होते रहेगा बिल्कुल। तो आपने जो हमें डाइटरी चेंजेस बताए वो भी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारी ऑडियंस के लिए, क्या चीज़ें खाएं क्या ना खाएं और स्पेसिफिकली गट के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूर ऐड करें। तो परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी you. वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को इतने सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाने के लिए और बताने के लिए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में गट से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।